नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं एक विशेष बीमारी पे जो कैंसर या एड्स बोला जाता है, जो हमारे पूरे विश्व में अगर बात किया जाए तो सबसे खतरनाक बीमारी है एड्स और कैंसर। और आज सिर्फ हम बात ही नहीं, कैंसर के बारे में आपको एक जड़ से ख़त्म करने वाली जो दवा बन चुकी है उसके बारे में बताएंगे, और इस पे आने वाले जो खर्च हैं उसको बताएंगे, और कितने दिनों में यह ठीक हो जाएगा और यह जड़ से ठीक हो जाएगा यह भी हम बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो चुका है और ये प्रूफ कर दिया गया। तो अब हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। चलिए बताएं कि ये कैंसर, आप ऑलरेडी जानते हैं कि विश्व में सबसे खतरनाक बीमारी के रूप में कैंसर और एड्स को जाना जाता है। कैंसर की अगर हम बात करें तो स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, इससे अभी पिछले कुछ गणनाओं में पता लगा है कि 24 लाख हर सत्र में पेशेंट मिलते हैं एक कैंसर से। तो यहाँ पे हम बता दें 22.5 लाख सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से मिले थे। इसके बाद 22 लाख लंग्स कैंसर से, 19 लाख रेक्टल कैंसर से। ऐसे ही कई कैंसर के रूप होते हैं जिससे कई पेशेंट हर वर्ष काउंट की जाती है और मिलते रहते हैं। इनके लिए इलाज अब तक नहीं था और ये एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति को हो जाता है या एक सदस्य को उस घर में हो जाए तो उस घर के पूरे सदस्य समझ लो परेशान, क्योंकि फाइनेंशियली ये तोड़ देता है। ये बीमारी इतना ज़्यादा खर्च लेता है कि शायद उस स्थिति में कुछ लोग इलाज नहीं करा पाते, कुछ लोग कराते भी हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये सच्चाई हम बता दें कि ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तो सब लोग कराते हैं। ऐसा नहीं है कि इलाज कोई नहीं कराता, भाई हर कोई अपने घर के सदस्य को बचाना ही चाहता है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि ये एक बॉडी है, इसमें क्या है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जरूर जाते हैं कैंसर से बचाने के लिए, लेकिन होता क्या है फाइनली जब इसको डॉक्टर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं आप सही हो, तो उसके कुछ दिनों बाद अगर इनका फिर से टेस्ट कराया जाए तो कैंसर के सेल फिर पनपने लगते हैं। तो अब तक की जो एक्सपेरिमेंट रही है उसमें यही साबित हुआ है कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनका पूरा इलाज कर दिया जाए, फिर भी उनके अंदर कुछ दिनों बाद कैंसर के सेल ग्रोथ करने लगते हैं और फिर वो कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। पहली बात तो आप फर्स्ट स्टेज में जाते हैं तो कुछ इलाज संभव है, लेकिन आपको ये बता दें कि अब तक के एक्सपेरिमेंट में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर लुइस ने ये बताया है, प्रूफ किया है। जो कैंसर के विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये बताया कि आज तक कोई ऐसी एक्सपेरिमेंट में साबित ही नहीं कर पाया किसी ने जिसमें यह कह दिया हो कि कैंसर जड़ से खत्म हो गया। वो इलाज होने के बाद फिर से उभर जाता है और इंसान सोचता है कि हमने इतना खर्च किया और हमने बचा लिया। लेकिन कभी ऐसा मत सोचिएगा, ये आपकी गलतफहमी है कि कैंसर के पेशेंट को आपने बचा लिया था। कैंसर के पेशेंट को कभी बचाया नहीं जा सकता। अगर एक बार कैंसर हो गया तो आज नहीं तो कल उसको जाना है। हाँ, वो कब तक आपको लेके चल रहा है, भाई देखो अगर वो आपके घर के सदस्य हैं, मेरे घर के सदस्य हैं, तो भाई हैं तो अपने, इसलिए उनका केयर करना बहुत ज़रूरी है। उनसे भेदभाव ना रखिए। लेकिन आपको बता दें इसके पहले तक कैंसर का कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब कैंसर का जड़ से इलाज आ चुका है। क्या है वो हम बताने जा रहे हैं। ये डन बाई जो किया गया, ये मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर जो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क सिटी में ये कैटरिंग सेंटर कैंसर सेंटर है, यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट अच्छे से किया गया। और ये स्पेशली जो रेक्टल कैंसर होता है, अभी तक रेक्टल कैंसर के 18 पेशेंट वहाँ पे थे। 18 पेशेंट पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया और प्रूफ किया गया कि वो 18 के 18 एकदम ठीक ठाक, कोई भी उनके अंदर सेल दोबारा एग्जामिन करने के बाद 6 महीने से लेके 25 महीने बाद जब उनको फिर से एग्जामिन किया गया तो उनके अंदर एक भी सेल नहीं पाया गया। जबकि इसके पहले क्या होता है कि कैंसर में जब भी ट्रीटमेंट कर दी जाए उसके बाद अगर एग्जामिन किया जाए तो श्योर एंड सर्टेन वहाँ पे किसी न किसी हाल में ये मिलता ही था। लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इलाज होने वाला है उसके बाद यहाँ पे एक भी ऐसे सेल कैंसर के मिलने वाले नहीं हैं। तो ये जो प्रूफ किया गया न्यूयॉर्क सिटी में, कहाँ पे किया गया है, जो कैंसर सेंटर है मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर न्यूयॉर्क में है, जहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया गया। 18 रेक्टल का मतलब ये हो गया कोई बॉडी, अगर ये हम मान लें यहाँ से अगर हम देखें कुछ इस ढंग से, तो ये होता है एनल पोर्शन, और यहाँ से जो एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाती है आंत की, तो ये आंत का जो घुमाव होता है कुछ इस ढंग से होता है। ये होता है आहार नाल, ये आके एनस से ओपन होता है और यहीं से वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं
और ये जो रेक्टल कैंसर होता है कहाँ पे होता है, आपको बता दें कि यहीं पे होता है। ये रेक्टम वाले पोर्शन पे जो कैंसर होते हैं यहीं पे होते हैं, इसको बोला जाता है रेक्टल कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो फीमेल बॉडी में आप लोगों ने ये देखा होगा, मेमोरी ग्लैंड आप देखते हैं, तो ये मेमोरी ग्लैंड पे आपने ब्रेस्ट के ऊपर, फीमेल के ब्रेस्ट के ऊपर आप देखते होंगे अक्सर यहाँ पे ये कैंसर के सेल दिखलाई देते हैं, यहाँ पे ब्रेस्ट पे होता है। इसके बाद ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं, स्किन है, इसमें दिखलाई देता है, और जो लिम्फ है, लिम्फ यानी ब्लड में भी ये कैंसर के सेल पाए जाते हैं और इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जो पेशेंट होते हैं उनको थेरेपी दी जाती है। कौन कौन सी थेरेपी होती है वो भी हम बताएंगे। थेरेपी में क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी होती है, यानी चाहे ये कैंसर हो, ये कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, उनको इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी और सर्जरी, ये अब तक दी जाती है। लेकिन अब के बाद जो हम दवा बताने जा रहे हैं जिसका खोज हुआ है, उसके बाद ऐसा थेरेपी बंद कर दिया जाएगा। उम्मीद यही है क्योंकि एक्सपेरिमेंट ने इसको प्रूफ कर दिया। अब क्या है, इन लोगों को जो थेरेपी दी जाती थी, इम्यूनोथेरेपी का मतलब कुछ नॉर्मली दवा व एक्सरसाइज करा के किया जाता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि जो ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो हम लोगों के सेल में डीएनए होता है, जो डीएनए होता है, ये डीएनए कुछ इस ढंग से ऐसे दिखलाई देता है। इस डीएनए पे बार बार चोट लगने से, दबाव होने से, गुटखा तम्बाकू ये सब खाने से या धूप ज़्यादा लगने से इसके डीएनए के जो जीन हैं, यहाँ के कुछ ऐसे जीन वाले प्रोटीन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। सब तो एक जैसा व्हाइट कलर का दिख रहा था, ये येलो कलर का हो गया, ये जीन में परिवर्तन हो गया, म्यूटेंट हो गया, और ये क्या करता है, इस सेल के अंदर मौजूद है। तो ये इस सेल को क्या करेगा, एक बहुत बड़े फॉर्म में बनाना शुरू कर देता है। ये सेल अपना ही द्विगुणन यानी कि बार बार अपना विखंडन करके बहुत सारे सेल को बढ़ा लेगा, और ये बढ़ाएगा तो एक ट्यूमर का फॉर्म कर लेगा, और ये रूप इसकी बहुत बड़ी होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि इसका रूप बहुत बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद इसको ट्यूमर बोलने लगते हैं, और यही होता है कैंसर। और फटने के बाद चारों तरफ ये फैल जाते हैं, क्योंकि ये एक अलग टाइप के सेल हो जाते हैं, इनका किसी बाहरी सेल से कोई संपर्क नहीं होता। हम लोगों के बॉडी में क्या होता है, टी सेल्स होते हैं जो इनसे लड़ सकते हैं, लेकिन इस टी सेल्स के पास जो बैरियर होता है, ये इसको बोला जाता है PD1। ये रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं कि इनको आइडेंटिफाई कर ले, अगर इनको आइडेंटिफाई कर ले कि किस प्रकार का यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, तो ये आसानी से इसको मार सकते थे। लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ जो PD1 होता है यही ब्लॉकेज हो जाता है, इसको ये ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन इनके अंदर जा ही नहीं पाती। जब इस टी सेल के अंदर ये जा ही नहीं पाती तो इसको अच्छे से आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते और अपनी प्रोटीन इसको डाल के मार नहीं पाते, क्योंकि टी सेल अपनी प्रोटीन से ही मारता है सबको। सारे जो हमारे अंदर बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी म्यूटेंट है तो उसको मारने में हमारे जो टी सेल्स हैं ये हेल्पफुल होते हैं, लेकिन ये इसके अंदर की प्रोटीन को डिटेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए ये मार नहीं पाते और ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाते जाते हैं। अब क्या हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो है डॉस्टरलिमैब। डॉस्टरलिमैब नामक एक दवा है, न्यूयॉर्क में बनाई गई, जिसको 18 रेक्टल कैंसर होता है उस पेशेंट पे, 18 पेशेंट पे ये डायरेक्ट डोज दिया गया, और डोज देने के बाद जो यहाँ पे रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है और ये सर्जरी, इसको रोक दिया गया। सर्जरी में क्या होता है, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो इसको क्या करते हैं, इस पोर्शन को कट करके निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल का ट्यूमर बन चुका है, इसको निकाल देंगे, इसको निकाल देते हैं। कीमोथेरेपी में केमिकली क्या किया जाता है, थेरेपी किया जाता है। रेडियोथेरेपी, किरणें गुजारी जाती हैं। इसमें होता क्या है, बहुत दर्द होता है, बॉडी के सेल्स क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और जितने बाल हैं वो झड़ने लगते हैं, सब झड़ जाते हैं, शरीर पे छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, गले में छाले पड़ जाते हैं, पेट के अंदर तक छाले पड़ जाते हैं, जिससे खाना पीना सोना हर कुछ कष्टमय हो जाता है। बहुत ही प्रॉब्लम होता है इस रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में। ये हम डरा नहीं रहे हैं बेटा, ये एक इलाज है। अगर कोई इससे गुजर रहा होगा तो वो समझता होगा कितना दर्द होता है। भगवान ना करे ये किसी को भी हो, और अगर है तो उसके साथ अच्छा बिहेव करें, उसके इलाज को कराएं, ठीक हो सकता है। अभी अगर ये दवा हम लोगों को भी उपलब्ध हो जाए, जल्द से जल्द इस पर जो भी एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ रही है हो जाए, तो सारे पेशेंट को जल्द ही साल 2 साल 4 साल में ठीक किया जा सकता है। अब क्या है कि अब यहाँ पे जो ये डॉस्टरलिमैब दिया जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसके ब्लॉकेज को तुरंत हटा दे रहा है। ये तुरंत इसको आइडेंटिफाई करके जो भी इसके ऊपर इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की काम नहीं कर रही थी वो काम करने लगेगी, और कैंसर का सेल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डॉस्टरलिमैब देने के बाद जब बाद में एग्जामिन किया गया तो पेशेंट के अंदर एक भी सेल कैंसर के नहीं मिले, जिससे ये बोल दिया गया कि ये कैंसर फ्री पेशेंट हो चुका है। जबकि
पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये सारी थेरेपी, इतनी कस्टमाइज थेरेपी दिए जाने के बाद भी, ये सर्जरी तक करने के बाद भी सेल कहीं ना कहीं बच जाते हैं बॉडी में और फिर से कैंसर पनप जाता था, ये याद रखिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ इम्यूनोथेरेपी दी जाएगी। ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। सिर्फ इम्यूनोथेरेपी डस्टरलिमैब नामक एक दवा देके पेशेंट को आसानी से बचाया जा सकता है और सिर्फ 6 महीने इसका इलाज है। 6 महीने कंटिन्यू इलाज चलेगा। उसके बाद 25 महीने तक डॉक्टर के देखरेख में रहेंगे। 25 महीने बाद फिर से एग्जामिन किया जाएगा, वहां पे कोई भी सेल यहां डिटेक्ट दोबारा नहीं होगा। यही इसका एक ट्रीटमेंट है। अब एग्जामिनेशन की प्रोसेस आप लोग जानते हैं, कैंसर के पेशेंट को कैसे एग्जामिन किया जाता है। एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें बायोप्सी किया जाता है, सेल को निकाला जाता है, सेल को डिटेक्ट किया जाता है कि इसमें कैसे म्यूटेंट है, डीएनए या नहीं है। फिर पीईटी होता है, जिसको पीईटी स्कैन्स भी बोलते हैं, जिसका नाम है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसमें बॉडी की टेस्ट की जाती है और एमआरआई किया जाता है, बॉडी के फुल टेस्ट किए जाते हैं और एग्जामिन किया जाता है या डिटेक्ट किया जाता है कि इसके अंदर कैंसर के सेल हैं या नहीं है। तो ये थी जो हमारी पूरी कैंसर की जानकारी हमने बताया बेटा। ये फर्स्ट टाइम हम लोगों की पूरी हिस्ट्री में अभी डॉक्टर लुइस ने ये एग्जामिन करके बताया कि ये सच्चाई भी है कि डस्टरलिमैब जो दवा है ये पूर्ण रूप से काम कर रहा है सभी पेशेंट पे और एकदम अच्छे से उनको क्योर किया जा सकता है। अब इसकी लागत की बात करें बेटा, तो अभी जो लागत में ट्रायल में हुआ है, जो ट्रायल में हुआ है 8.55 लाख, ये कह सकते हो कि 8.5 लाख रुपए में ये पेशेंट के ऊपर अभी एग्जामिन किया गया है और पेशेंट 18 के 18 पेशेंट एकदम खुशहाल जीवन यापन करने लगे। वो एकदम ठीक हो गए, उनको उम्मीद आ गई अपने जीवन से, अन्यथा वो खो चुके थे अपने जीवन से जीने की उम्मीद। तो ये एक बार जो ट्रायल में खर्च आया है 8.55 लाख आया हुआ है। लेकिन इसकी जो 6 महीने की ट्रीटमेंट चल रही है उसमें अगर हम बात करें कि पेशेंट को जब दिया जाएगा तो एक बार में खर्च बोला जा रहा है कि अप्रॉक्स 1 मंथ का 4 लाख रुपया आएगा और 6 महीने के लिए तो 4 का इसमें गुणा कर दो तो 4 छक 24, ये आप कह सकते हो कि 24 से 25 लाख रुपए में एक पेशेंट को क्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर इसकी पूरी अगर अच्छे से वो हो गई प्रयोग और चारों तरफ पूरे विश्व में दिया जाने लगा तो कहीं ना कहीं इसका रेट भी डाउन हो जाएगा और हर पेशेंट को बचाना अब संभव हो जाएगा। सो आप ये कह सकते हैं कि कैंसर का इलाज अब संभव हो गया। अभी तक संभव नहीं था लेकिन अब कैंसर का इलाज संभव हो गया। क्यों? क्योंकि रेक्टल कैंसर हमने बता दिया, जो हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक से होते हुए आहार नाल में जाता है, तो जो आंत होता है उसमें कैंसर हो जाता है, उसका इलाज अभी किया गया है। वहाँ पे 18 पेशेंट 18 पे एग्जामिन किया गया, 18 के 18 एकदम श्योर एकदम सही हो चुके हैं और उनको क्या किया गया, एग्जामिन किया गया, एक भी सेल नहीं है उनके अंदर कैंसर के, अब वो सही हैं। तो अब इसके बारे में आगे भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि क्या किया जाए कि सबको ये दिया जा सके डोज। और वहाँ इस इलाज में बता दें कि रेडियो और कीमोथेरेपी सर्जरी का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एकदम सही हो जाइए, सब सही रहें, सबको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि अगर कहीं कैंसर के पेशेंट हैं तो उनको ये थोड़ी सी अंदर से वो रहे कि नहीं आज नहीं तो कल दवा आ जाएगी और उम्मीद बना के वो आगे बने रहें। खर्चे इस पे कम लगेंगे, आज नहीं तो कल जब पूरा बन जाएगा व्यवस्था तो इसके खर्चे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये एक्सपेरिमेंट का ट्रायल था और ट्रायल एकदम बहुत अच्छे से ट्रायल जो था वो पूरा हो चुका है, सफलता भी मिल गई डॉक्टरों को और ये आगे अब बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बहुत लोगों को शेयर करिए जिससे ये जानकारी मिल सके कि कैंसर का अब इलाज आ चुका है। थोड़ा अभी खर्चे में है, कुछ समय बाद ये खर्चे भी कम हो जाएंगे जिससे सभी लोग अपना इलाज करा सकते हैं। अगर जिसको कैंसर होता है तो भगवान ना करे किसी को कैंसर हो या ऐसी खतरनाक बीमारी हो। हमारी यही उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ये जानकारी सभी लोगों के पास शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।